जहां भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान है। उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष जी भी नहीं कर सकते। नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कौशल राज श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं। उस दिव्य नगर को देखकर वैराग्य भुला देते हैं। दिव्य स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियां है। उनमें मणि रत्नों की अनेक रंगों की सुंदर ढली हुई फर्शें है। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना है, जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हैं। मानो नवग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी सड़कों पर अनेक मुनियों अनेक रंगों के दिव्य काचों रत्नों की गच्छ बनी ढाली गई है, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के मन भी नाच उठते। उज्जवल महल ऊपर आकाश को छू रहे हैं। महलों पर के कलश अपने दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की भी निंदा तिरस्कार करते हैं। महलों में बहुत सी मणियों से रचे हुए झरोखे सुशोभित हैं और घर घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं। घरों में मणियों के दीपक शोभा दे रहे हैं। मूंगों की बनी हुई देहलिया चमक रही है। मणियों के रत्नों के खंबे हैं। मरकत मणि पन्नों से जड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसे सुंदर है मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हो। महल सुंदर मनोहर और विशाल है। उसमें सुंदर फटीक के आंगन बने हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरे से जड़े हुए सोने के किवाड़ है। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं, जिसमें श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ सवार कर अंकित किए हुए हैं। जिन्हें मुनि देखते हैं वे तो उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्पों की वाटिकाएं यत्न करके लगा रखी है, जिनमें बहुत जातियों की सुंदर और ललित लताएं सदा वसंत की तरह फूलती रहती है। भौरे मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं। सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं, जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। मोर, हंस, सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़ी शोभा पाते हैं। वे पक्षी मणियों की दीवारों में और छत में जहां तहां अपनी परछाई देखकर वहां दूसरे पक्षी समझकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते और नृत्य करते हैं। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम रघुपति जनपालक। राजद्वार सब प्रकार से सुंदर है। गलियां चौराहे और बाजार सभी सुंदर है। सुंदर बाजार है जो वर्णन करते नहीं बनता। वह वस्तुएं बिना ही मूल्य मिलती है। जहां स्वयं लक्ष्मीपति राजा हो वहां की संपत्ति का वर्णन क्या किया जाए, कैसे किया जाए। बजाज कपड़ों का व्यापार करने वाले, सराफ रुपए पैसे का लेन देन करने वाले आदि वणिक व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हो। स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े जो भी है सभी सुखी सदाचारी और सुंदर है। नगर के उत्तर दिशा में सरजू जी बह रही है, जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं। किनारे पर जरा भी कीचड़ नहीं है। अलग कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट है, जहां घोड़ों और हाथियों के ठट्ट जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से जनाने घाट है, जो बड़े ही मनोहर। वहां पुरुष स्नान नहीं करते। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ है, जहां चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर है, जिनके चारों ओर सुंदर उपवन बगीचे हैं। नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञान परायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे सुंदर तुलसी जी के झुंड
बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। नगर की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती। नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वहां वन, उपवन, बावलिया और तालाब सुशोभित है। अनुपम बावलिया, तालाब और मनोहर तथा विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं, जिनकी सुंदर रत्नों की सीढ़ियां और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं। तालाबों में अनेक रंगों के कमल खिल रहे हैं, अनेकों पक्षी कूज रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं। परम रमणीय बगीचे कोयल आदि पक्षियों की सुंदर बोली से मानो राह चलने वालों को बुला रहे। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहां राजा हो, उस नगर का कई वर्णन किया जा सकता है। अनिमादि आठों सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही है। लोग जहां तहां श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं। लोग जहां तहां श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले श्री राम जी को भजो। शोभाशील रूप और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी को भजो। कमल नयन और सावले शरीर वाले को भजो। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने सेवक की रक्षा करने वाले को भजो। सुंदर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वाले को भजो। संत रूपी कमल वन के खिलाने के लिए सूर्य रूप रणधीर श्री राम जी को भजो। काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूप गरुड़ जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो। लोभ मोह रूपी हरिणों के समूह के नाश करने वाले श्री राम रूप किरात को भजो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी को भजो। संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य को भजो। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूप अग्नि को भजो। जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री जानकी जी समेत श्री रघुवीर को क्यों नहीं भजते। बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों को नाश करने वाले श्री राम रूप हिमराशि बर्फ के ढेर को भजो। नित्य एक रस अजन्मा और अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो। मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास के उदार दयालु स्वामी श्री राम जी को भजो। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते और कृपा निधान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते। काकभूषिंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ, तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया। इसमें बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक हुआ। जिन जिन को शोक हुआ उन्हें मैं बखान कर कहता हूँ। सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई। पाप रूपी उल्लू जहां तहां छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमुद मूंद गए। भांति भांति के बंधन कारक कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर है, जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। मत्सर, डाह, मान, मोह और मद रूपी जो चोर है, उनका हुनर कला भी किसी और नहीं चल पाती। उनका हुनर कला भी किसी और नहीं चल पाता। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे। सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए। यह श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है, तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है, धर्म विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं। और जिनका वर्णन पहले किया गया है, वे अविद्या पाप काम क्रोध
काल कर्म गुण स्वभाव आदि नाश को प्राप्त होते नष्ट हो जाते हैं। एक बार भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। वहां के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। सुअवसर जानकर सनकादि मुनि आए, जो तेज के पुंज, सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते। देखने में तो वे बालक लगते हैं, परंतु है बहुत समय के, मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण किए हो। वे मुनि समदर्शी और भेद रहित है, दिशाएं ही उनके वस्त्र है। उनके एक ही व्यसन है कि जहां श्री रघुनाथ जी की चरित्र होती है, वहां जाकर वे उसे अवश्य सुनते हैं। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की